गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अब धर्मांतरण कानून को लेकर उठा विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस कानून की समीक्षा करेगी जब से कुछ राज्यों ने धर्मांतरण निरोधक और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाए हैं। उन्हें लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इन कानूनों को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना जा रहा है। ऐसा केवल किसी अवधारणा या आशंका के आधार पर नहीं कहा जा रहा। उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू होने के बाद से कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया जा चुका है जिन्होंने अपना धर्म बदल कर विवाह किया। इस प्रक्रिया में ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। जब से योगी आदित्यनाथ ने वहां सत्ता की कमान संभाली है, तभी से लव जिहाद रोकने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलती रही हैं। योगी सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवा जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फांसते और फिर उनका धर्मांतरण कराकर उनसे विवाह करने का ढोंग रचाते हैं। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से उसने धर्मांतरण अध्यादेश लागू किया है। हालांकि धर्मांतरण हाल की कोई घटना नहीं है। ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लोगों का धर्मांतरण किया है। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे लोगों को किसी प्रकार का लोभ देकर धर्म बदलने को राजी करती रही हैं, मगर इसे लेकर समाज के स्तर पर कोई बड़ा विरोध का भाव इसलिए नजर नहीं आया कि हमारे यहाँ हर किसी को स्वेच्छा से कोई भी धर्म या पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसी तरह विवाह आदि में अड़चन आने पर कई लोगों को इस्लाम धर्म अपनाते देखा गया है, इसलिए कि उसे अपनाना बहुत सहज माना जाता है। मगर धर्म बदलने और दूसरा कोई धर्म अपनाने की आज़ादी तभी उचित मानी जा सकती है जब वास्तव में उससे आस्था जुड़ी हो। अगर गलत मंशा से कोई इस आज़ादी का उपयोग करे तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए। फिर भी वह इस बात से तय होगा कि धर्म के नाम पर जिसके साथ छल हुआ है या उसके साथ कोई ठगी की गई है, वह इस बाबत
शिकायत दर्ज कराए। अभी तक संविधान में सरकारी तंत्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह अपनी तरफ से निगरानी रखे कि किसी का जबरन धर्मांतरण तो नहीं कराया जा रहा। इसी अवरोध को कुछ सरकारों ने खत्म करने का रास्ता निकाला है। स्टॉप।